हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा मैं आज आपके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट से थर्मल स्टेबिलिटी की कुछ ऑर्डर की ट्रिक्स लेके आया हूँ। मैंने देखा कि बहुत से बच्चों को थर्मल स्टेबिलिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ तो याद नहीं रहती है, पढ़ते हुए समझ में आ जाता है, याद हो जाती है, बट एग्जाम हॉल में जैसे ही चले जाए वो सब भूल जाते हैं। तो मैंने ये एस ब्लॉक एलिमेंट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है डाउन दी ग्रुप, राइट, ये कैसे याद करना है दैट टू बी 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। तो बेटा आज का जो ट्रिक है हमारा दैट इज ओनली फॉर बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि वो कंपाउंड थर्मली मोर स्टेबल है। थर्मल का मतलब होता है हीट, बाय प्रोवाइडिंग हीट। जितनी ज्यादा हीट दोगे तब जाके टूटेगा, मतलब ज्यादा हीट देने के बाद टूटेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए थर्मली मोर स्टेबल। और कम हीट देके टूटेगा तो बोलेंगे इट इज ए थर्मली लेस स्टेबल। तो इसके लिए जब थर्मली मोर स्टेबल होगा तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्मल स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि बेटा एक होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। लिसन हियर, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। बेटा कैटायन और एनायन की बॉन्ड स्ट्रांग हो सकती है। अगर इनकी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा हम बोलेंगे कंपाउंड इज थर्मली मोर स्टेबल। अब बात आती है कि कौन से कैटायन और कौन से एनायन के बीच की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो बेटा कैटायन अगर आपका लार्जर साइज का हो और एनायन आपका लार्जर साइज का हो, एनायन भी आपका लार्जर साइज का हो, हम बोलेंगे लार्जर साइज ऑफ कैटायन लार्जर साइज ऑफ एनायन के बीच में बनने वाली बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो कंपाउंड थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो बात आती है सर लार्जर साइज ऑफ द कैटायन हमें कैसे मालूम। बेटा आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो अगर मैं बात करूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, सीजियम। और जब लार्जर साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो मैं जो बता रहा हूं वो याद रखो। लार्जर साइज ऑफ एनायन कार्बोनेट की होती है, लार्जर साइज ऑफ एनायन सल्फेट की होती है, बेटा लार्जर साइज ऑफ एनायन नाइट्रेट की होती है, लार्जर साइज ऑफ एनायन हाइड्रोक्साइड की भी होती है, राइट, OH माइनस। लार्जर साइज ऑफ एनायन आपकी बाई कार्बोनेट की भी होती है। इवन एनायन में हमारे पास लार्जर साइज ऑफ एनायन क्लोराइड और ब्रोमाइड को भी कंसिडर किया जाता है। ये सारे लार्जर साइज ऑफ एनायन है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। और इन दोनों के बीच में लार्जर साइज ऑफ कैटायन लार्जर साइज ऑफ एनायन बॉन्ड स्ट्रांग है, दैट मींस थर्मली मोर स्टेबल है। इसमें छोटा सा एग्जांपल भी करके देखेंगे। हमसे पूछा गया लिथियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। हमसे पूछा गया थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर बताइए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है ये कंपाउंड बना किससे है। तो सर ये कंपाउंड सारे के सारे कार्बोनेट से बने हैं। और बेटा जानते हो कार्बोनेट लार्जर साइज ऑफ एनायन है। तो बेटा लार्जर साइज ऑफ एनायन किसके साथ थर्मली ज्यादा स्टेबल है, लार्जर साइज ऑफ कैटायन के साथ। आप देखते हो बेटा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में सीजियम इज द लार्जर साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हम बोलेंगे दिस कार्बोनेट इज थर्मली मोर स्टेबल देन ऑल, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी फॉर द कार्बोनेट। नेक्स्ट वन अभी यहाँ पर हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी में जिस तरह से हमने लार्जर साइज ऑफ कैटायन और लार्जर साइज ऑफ एनायन देखे, और स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉलर साइज ऑफ एनायन भी देखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कैटायन हो और ये कैटायन आपकी स्मॉलर साइज में हो, आप जानते हो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन क्या हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम। और ये जो एनायन होते हैं ये भी हमारे स्मॉलर साइज के एनायन हो। और ये स्मॉलर साइज ऑफ जो एनायन होते हैं वो आप ये तो हाइड्राइड कंसिडर कीजिए या तो फ्लोराइड कंसिडर कीजिए। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड विल बी ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड में अमॉन्ग दिस ऑल द हाइड्राइड विच हाइड्राइड इज ए थर्मली मोर स्टेबल। तो क्या देखना है
कैटायन स्मॉलर साइज का हो, एनायन भी स्मॉलर साइज का हो, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड दीज आर थर्मली मोर स्टेबल। अब ये आपने 1A ग्रुप को भी लगा लिए, इसी तरह से आप ये 2A ग्रुप को भी लगा सकते हो। सो ये सिंपल वे है, एक छोटा सा ट्रिक मैंने आप बच्चों के लिए लाया कि थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर कभी याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है शुड बी लार्जर साइज, एनायन शुड बी लार्जर साइज, कैटायन शुड बी स्मॉलर साइज, एनायन शुड बी स्मॉलर साइज। तो आपको लार्जर साइज ऑफ एनायन कैसे याद रखने हैं, ये सारे हैं, और स्मॉलर साइज ऑफ एनायन ये सारे हैं। अगर ये याद रखोगे, बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड कंपाउंड बिकम थर्मली मोर स्टेबल। अभी जो हमने डिस्कस किए थे अबाउट दिस थर्मल स्टेबिलिटी फॉर दी 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप एलिमेंट, अब जिस तरह से मैंने बताया था कि लार्जर साइज ऑफ कैटायन और लार्जर साइज ऑफ एनायन थर्मली मोर स्टेबल एंड स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर साइज ऑफ एनायन थर्मली लेस स्टेबल, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बोर्ड पे रखे हैं। अब देख सकते हो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप। अब जानते हो कार्बोनेट की साइज बड़ी है, तो इसमें विच इज थर्मली मोर स्टेबल। अगर आपके एनएन की साइज बड़ी हो तो उसमें लार्जर साइज ऑफ कैटायन हो, तो सीजन कार्बोनेट विल बी कंसिडर्ड एज थर्मली मोर स्टेबल। उसी तरह से सल्फेट 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 है, और हमने देखा था बेटा सल्फेट द साइज ऑफ द एनायन ऑफ द सल्फेट विल बी लार्जर, तो लार्जर द साइज ऑफ द एनायन लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन थर्मली मोर स्टेबल। फिर हाइड्रोक्साइड भी मैंने लार्जर साइज ऑफ एनायन में रखा था, तो लार्जर द साइज ऑफ द एनायन लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन थर्मली मोर स्टेबल, राइट। पर हाइड्रेट आपने देखा था बेटा, हाइड्रेट क्या था, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन था, और स्मॉलर साइज ऑफ द एनायन आर थर्मली कैसे होते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन थर्मली मोर स्टेबल। फिर उसी तरह से कैटायन की थर्मल मींस thermal stability of carbonate of 2A group increases, thermal stability of the sulfate of 2A increases, thermal stability of hydroxide of 2A also increases। लेकिन हाइड्रेट की जब बात करते हैं तो हमें मालूम है साइज ऑफ द एनायन फॉर हाइड्रेट इज स्मॉलर, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन विल बी थर्मली मोर स्टेबल। तो ये सारे एग्जांपल्स बोर्ड पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।